वट सावित्री व्रत। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए अद्भुत और चमत्कारी व्रत है। सौभाग्य देने वाला यह व्रत साथ साथ संतान प्राप्ति की कामना रखने वाली स्त्रियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी माना जाता है। भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक बन चुका है। इस व्रत की तिथि को लेकर भिन्न भिन्न मत हैं। स्कंद पुराण तथा भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत करने का है। वहीं निर्णयामृत आदि के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत करने की बात कही गई है। ज्यादातर जगह पे यह पूर्णिमा को ही माना जा रहा है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को। इसके उद्देश्य की बात करें तो तिथियों में भिन्नता होते हुए भी व्रत का उद्देश्य एक ही है, सौभाग्य की वृद्धि और पतिव्रत के संस्कारों को आत्मसात करना। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशिष्ट महत्व माना गया है। पीपल की तरह वट या बरगद के पेड़ का भी विशेष महत्व है। पाराशर मुनि के अनुसार वट मूले तोपवासा ऐसा कहा गया है। पुराणों में तो यह भी कहा गया है कि वट में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास रहता है। इसके नीचे बैठकर पूजन व्रत कथा आदि सुनने से मनोकामना पूरी होती है। अगर दार्शनिक दृष्टि से देखें तो वट वृक्ष दीर्घायु व अमरत्व बोध के प्रतीक के नाते भी स्वीकार किया जाता है। वट वृक्ष ज्ञान व निर्वाण का प्रतीक है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए वह वृक्ष को पति की दीर्घायु के लिए पूजना इस व्रत का एक अंग बना। महिलाएं व्रत पूजन कर कथा कर्म के साथ साथ वट वृक्ष के आसपास सूत के धागे परिक्रमा के दौरान लपेटती हैं। इसकी पूजन विधि हम और भी डिटेल में आगे देखेंगे, पहले इसकी कथा देख लेते हैं। तो वट सावित्री व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। वट सावित्री का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सावित्री भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ वेद, माता गायत्री और सरस्वती भी होता है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक लगातार यह काम किया। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें वर दिया, हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से ही इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान बनी। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, वह अत्यंत दुखी रहते थे और उनकी कहा जाता है उनकी दृष्टि चली गई थी। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। कहते हैं साल्व देश पूर्वी राजस्थान या अलवर अंचल के इर्द गिर्द था। सत्यवान अल्पायु थे, वे वेद ज्ञाता थे। नारद मुनि ने सावित्री से मिलकर सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी थी, क्योंकि वो अल्प आयु थे, परंतु सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह रचाया। पति की मृत्यु की तिथि जब कुछ ही दिन शेष रह गई थी तो सावित्री ने घोर तपस्या की। यमराज जब उनको लेने आए तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको 3 वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने पहला वर मांगा कि उनके ससुर जी की दृष्टि वापस आ जाए। दूसरा वर मांगा कि उनका राज्य जो छीन लिया गया है, उनका राज्य उनको वापस मिल जाए। और 2 वर इतने अलग थे। और तीसरा वर उन्होंने मांगा कि मैं अपने पति सत्यवान से 100 पुत्रों को प्राप्त करूं। यमराज प्रसन्न थे उनकी कठोर और तपस्या से और भक्ति से। यमराज ने तथास्तु बोला। तथास्तु बोलने के तुरंत ही बाद यमराज को एहसास हुआ कि ये उन्होंने
उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त कर दिया जिसकी वजह से अब वो सत्यवान को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो इस तरह से अपनी कठोर भक्ति सावित्री ने अपने पति को यमराज से भी वापस मांग लिया था, प्राप्त कर लिया था। पूजा की विधि की बात करें तो पूजा स्थल पर पहले रंगोली बना लें, उसके बाद अपनी पूजा की सामग्री वहां रख लें। अपने पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। पूजा पर या पूजा स्थल पर तुलसी का पौधा रखें। सबसे पहले गणेश जी और माता गौरी की पूजा करें, तत्पश्चात बरगद के वृक्ष की पूजा करें। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चूना, फूल तथा धूप का प्रयोग करें। भिगोया हुआ चूना, वस्त्र और कुछ धन अपनी सास को देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ करें और अन्य लोगों को भी सुनाएं। निर्धन गरीब स्त्री को सुहाग की सामग्री दान करें। यह व्रत अपने आप में इतना अद्भुत और चमत्कारी है कि ना कि इसको सिर्फ व्रत रखना, बल्कि व्रत ना रखते हुए भी इस व्रत की कथा सुनना और पूजा पाठ में सम्मिलित होना भी अपने आप में बहुत ही लाभकारी और चमत्कारी होता है। आशा करता हूँ यह व्रत आपके लिए भी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपको आपका मनवांछित फल प्राप्त हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अन्य वीडियो भी देख सकें। और अगर आपको लगता है कि यह व्रत किसी और के लिए भी लाभकारी हो सकता है तो उसके साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।